हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 उसका कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल। ये हम कर रहे हैं ग्रुप वाले टॉपिक का। पहला है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंटीग्रल पावर क्या होती है? मान लीजिए जी डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें जी एक ग्रुप है। कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने जी का, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वो उसी का एलिमेंट होगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा? ए का स्क्वायर, वो जी में बिलोंग करेगा। ए को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी ए की क्यूब बनेगा तो भी जी में बिलोंग करेगा। ऐसे 4 बार करते करते सोन जब तक मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँगी वो उसमें बिलोंग करेगा। तो इस और मैंने कोई मान लिया कि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें ए की पावर एन बिलोंग करता है किसमें? जी में। तो अब इसका इन्वर्स, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर बिलोंग करेगी, तो ए की पावर द इन्वर्स ऑफ ए की एन इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी। मतलब ए की पावर माइनस एन भी ए की एन का इन्वर्स क्या आएगा? देखो ए की पावर एन को अगर मैं ए की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए की पावर एन माइनस एन, ए की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। तो इसका मतलब माइनस एन भी इसमें बिलोंग करेगा। तो याद रखना, कोई एलिमेंट की पावर और उसका इन्वर्स उसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया। अगर मान लो ये प्लस के ऊपर डिफाइंड होता तो हम लिखते ए प्लस ए जी में बिलोंग करेगा। ए को 3 बार ऐड करेंगे तो भी जी में बिलोंग करेगा। ए को कितनी बार भी ऐड करें तो एन पावर का मतलब है ए को मैंने एन बार जोड़ा तो वो भी किस में बिलोंग करेगा भाई? जी में। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। देखिए भाई, पहली प्रॉपर्टी एक थ्योरम है, अगर जी स्टार एक ग्रुप है देन आइडेंटिटी एलिमेंट जी का हमेशा यूनिक होता है और एवरी एलिमेंट एक यूनिक इन्वर्स रखता है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए भाई, तो इसने क्या रखा? आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। जब भी ऐसा पूछा जाए वो अकेला एक ही है तो हमेशा 2 एलिमेंट मान के चलेंगे, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने मान लिया E1 और E2, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए ग्रुप के अंदर। अब मुझे क्या प्रूव करना है? E1 और E2 बराबर है। अब मैं E1 को आइडेंटिटी मान के चलूँगी कि E1 आइडेंटिटी है, ठीक है, और E2 को एलिमेंट मान के चलूँगी जी का। तो अब इसके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाया तो देखो भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे ए स्टार बी, मान लो ए स्टार ई मान लेती हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार ई बराबर क्या हो? ए। आइडेंटिटी लगाने के बाद अगेन वो ए आ जाए तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है? E1। तो E1 नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? ए आएगा। तो मतलब E1 आइडेंटिटी है तो क्या आएगा भाई? E2। और उल्टा लगाऊंगी E स्टार ए तो भी क्या आएगा? ए। तो E2 स्टार E1 भी क्या आएगा? E2, क्योंकि यहाँ पे E2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी लगाने के बाद एलिमेंट वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पे E1 तो आइडेंटिटी और E2 एलिमेंट है तो क्या आएगा? एलिमेंट। ऐसे ही उल्टा मान के चलती हूँ इस बार, E2 को तो आइडेंटिटी मान के चलती हूँ और E1 को एलिमेंट। तो हमेशा आंसर क्या आता है? एलिमेंट। तो एलिमेंट आ गया E1। अब हमने देखा लेफ्ट और राइट क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब E1 और E2 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया? यूनिक। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एवरी एलिमेंट एक यूनिक इन्वर्स रखता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए कोई एलिमेंट है। अब मुझे प्रूव करना है इसका जो इन्वर्स है यूनिक है। तो अब मैं जो ए के इन्वर्स होने वाले हैं उसको 2 अलग अलग तरह के इन्वर्स लेके चलूँगी और उनको इक्वल प्रूव कर दूँगी। तो मैंने मान लिया B1 और B2 दो ए के क्या है? इन्वर्स हैं। ई आइडेंटिटी है तो इन्वर्स में हमेशा क्या आता है? आइडेंटिटी। हम जानते हैं ना, ए स्टार ई बराबर क्या आता है? इन्वर्स में इन्वर्स होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे मल्टीप्लाई में 1 होती है तो वो आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? ई। तो ए स्टार B1 आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ गया। ऐसे ही B स्टार ए करूँगी तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? ई। ऐसे ही B2 के लिए करूँगी तो ए स्टार B2 बराबर ई और B2 स्टार ए भी क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब हमने देखा ई इक्वल हो गए, दोनों में हो गए ना। आगे देखिए, अब मैं B1 को B1 स्टार ई कर सकती हूँ। क्यों? जैसे मान लो A गुना में 1 बराबर ए होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ इसके साथ, जैसे ये मैंने लिखा। अब मैंने ई की वैल्यू B2 वाली पुट कर दी, ए स्टार B2 पुट करी। अब हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? B1 का ए स्टार के साथ और B2 मैंने अलग कर दिया। और B1 स्टार ए हमारा पीछे अभी क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट ई था। ई को B2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी अगेन B2 आएगा। तो मैंने क्या देखा? B1 और B2 दोनों क्या हो गए? इक्वल। इसका मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो कैसा है भाई? यूनिक। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, अगर जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देन ए इन्वर्स का इन्वर्स अगेन क्या आता है? ए। और ये हमें काफ़ी काम में आएगा। और ए इन्वर्स स्टैंड करता है इन्वर्स ऑफ ए। और ए बी का इन्वर्स जैसे डी मॉर्गन लॉ करा करते हैं हम मैट्रिक्स में भी, तो वो होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट, प्रोडक्ट होता है किसका? इन्वर्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले बी का फिर ए का। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले मुझे प्रूव करना ए के इन्वर्स का इन्वर्स क्या है ए, तो मैं सबसे पहले एक एलिमेंट लेके चलूँगी ए बिलोंग्स टू जी, इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या मानी मैंने, जैसे हम जानते हैं इन्वर्स में ए स्टार बी बराबर होता है, इन्वर्स लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ई और बी स्टार ए, और यहाँ पे बी क्या माना मैंने ए इन्वर्स, क्या माना भाई यहाँ पे ए इन्वर्स, तो इसका मतलब ए को ए इन्वर्स से गुना करूँगी और ए इन्वर्स को ए से, तो क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो गया। तो हमने देखा इन्वर्स ऑफ, अब मैं मुझे क्या इम्प्लाई हो गया, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स क्या आएगा ए, देखो भाई तो इसका मतलब अगर मैं इन्वर्स लगाती हूँ तो अगेन क्या आ जाएगा ए, तो ए इन्वर्स का अगेन इन्वर्स करूँगी तो क्या आ गया भाई ए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई अगर मैं दोबारा से अगेन इन्वर्स लगाती हूँ इधर, जैसे हम इसको दे रखा है यहाँ पे अगेन इन्वर्स लगाएं तो हमारा क्या आएगा ए, हाँ क्योंकि अगेन मैं इसके ऊपर इन्वर्स लगा सकती हूँ, जैसे ए इन्वर्स है, ठीक है। अब मेरे को इसका इन्वर्स करना है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया ई, तो अब ए इन्वर्स और इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ई गुना में इधर जाएगा तो ए की पावर -1 का मतलब क्या है 1/a, ऊपर आके ए होएगा और ए को ई से गुना करूँगी तो क्या आएगा ए, तो आ गया या नहीं ये वाले एलिमेंट आ गई ना वैल्यू। अगला देखो भाई, अगला हमें प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो देखो भाई अब हमारे पास हम ये जानते हैं ए इन्वर्स बराबर क्या है ए इन्वर्स ए और ई, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ऐसे मैंने इसको बी के लिए लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी है किसकी, देखो भाई अब मुझे प्रूव करना है, देखो ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है, ए बी की जो इन दोनों की गुना है ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इसकी गुना करनी है मैं आपस में, लेकिन इसको इन्वर्स के साथ नहीं लेके चलना, तो ए बी और मल्टीप्लाई में लेना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ले लिया। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बाहर ले लिया मैंने, बी को बी इन्वर्स के साथ लिखा और ए इन्वर्स बाहर। हम जानते हैं बी इन्वर्स की वैल्यू क्या है भाई ई, तो ए को ई से गुना किया ए आएगा और ए को ए इन्वर्स के साथ किया क्या आ गया ई, ऐसे ही हमने देखा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ गया। अब इसका उल्टा करना है, ठीक है, उल्टा करूँगी तो पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स फिर ए बी, अब बी इन्वर्स बाहर है ए इन्वर्स ए को एक साथ लिख दिया। अब हमने देखा ए इन्वर्स ए क्या आता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई और यहाँ पे बी है, अब बी इन्वर्स की ई से गुना करी बी इन्वर्स और उसकी बी से करी तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब हमने देखा ये दोनों बराबर आ गए है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, तो इससे हमने क्या देखा कि इसका इन्वर्स इसके बराबर है, इसका मतलब ए बी का जो इन्वर्स है वो कौन होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही हम देखते हैं ना। देखो जैसे मान लो एक एलिमेंट ए है और स्टार लगाया बी बराबर आइडेंटिटी दे रहा है और बी स्टार ए, तो हम क्या कहते हैं भाई बी ए का क्या है इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है उसका क्या आ रहा है भाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स और आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स क्या है भाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स का मतलब ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, जी एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं इन ग्रुप के अंदर, ये हमें प्रूव करना है। देखो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ में ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी हो, तो देखो ए से ए लेफ्ट के लेफ्ट कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, कब जब तीनों एलिमेंट जी में बिलोंग करे और जो कैंसिल कर रहे हैं जिस एलिमेंट को वो नॉन जीरो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई नॉन जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही राइट कैंसलेशन लॉ में ए से ए कट गया तो बी बराबर सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी और ए क्या होना चाहिए नॉन जीरो, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जी एक ग्रुप है अंडर स्टार तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ये हमें पता है। अब हमने माना ए स्टार बी, देखो ये जो दे रखा है बराबर है ए स्टार सी, ये हमने मान लिया। अब हम इसको इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी से लेके चलेंगे, तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बोथ साइड्स, ये हमने लिख दिया। अब ए इन्वर्स ए स्टार बी ए इन्वर्स अब और ए स्टार सी हमने कर दी प्री मल्टीप्लाई। अब हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए स्टार ए को एक साथ लिख सकते हैं बी को अलग, ऐसे ही ए स्टार ए को एक साथ लिख सकते हैं सी को अलग। हम जानते हैं ए स्टार ए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टार बी और ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई और स्टार सी। अब ई को बी से गुना करते हैं तो बी आता है, ई को सी के साथ अगर ऑपरेशन लगाएंगे, गुना कर बोल दिया मैंने सॉरी, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा अगेन सी। तो हमने देखा हमारा क्या आ गया बी इक्वल टू सी हो गया। अगला
इसी तरीके से प्रूव करना है। देखो उसमें प्री मल्टीप्लाई किया था और उसमें जब हमें पोस्ट कैंसिलेशन लगाना है तो हम राइट कैंसिलेशन लगाने तो हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स से। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब ए इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, बी ए इनवर्स, सी बाहर ए इनवर्स। हम जानते हैं ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और यहाँ से बी को ई से ऑपरेट किया तो बी, और सी को ई के साथ ऑपरेट किया तो सी, तो बी बराबर सी आ गया ना हर बार हमारा। तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। देखिए भाई नेक्स्ट, अगर जी डॉट मतलब जी मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप है और दो एलिमेंट ले रखे हैं मैंने जी में, देन इक्वेशन क्या रखा है, ए डॉट एक्स बराबर बी एंड वाई डॉट ए बराबर बी। देखो दोनों का आंसर बी भी आ रहा है ना, एलिमेंट हमने अलग अलग ऑपरेट कर लिए। तो इसने क्या रखा है, उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, अगर दो एलिमेंट हम एक्स वाई में से लेते हैं तो। अब देखो भाई हम जानते हैं इसको हम करेंगे कैसे, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं एक एलिमेंट ए अगर जी में बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, और इन्वर्स पे लगाने के बाद आइडेंटिटी आती है। अब हमारे पास गिवन क्या है, ए डॉट एक्स बराबर क्या है बी, इसमें मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय ए इन्वर्स बोथ साइड। तो ए इन्वर्स ए एक्स, ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स को ए से गुना किया क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई को एक्स से किया तो एक्स आएगा, और ए इन्वर्स बी, तो हमने देखा एक्स बराबर क्या आ गया, ए इन्वर्स बी आ गया। इसी तरीके से तो इसका मतलब एक्स बराबर, देखो एक्स बराबर वैसे ही पता है ए उधर जाएगा तो ए इन्वर्स बी बनेगा, ठीक है, हो गया। ऐसे ही वाई डॉट ए बराबर क्या है भाई बी। अब वाई इसमें हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट मल्टीप्लाई किया वाई ए इन्वर्स एक साथ लिखा बी ए इन्वर्स, ए को ए इन्वर्स से ऑपरेट किया तो ई बी ए इन्वर्स। अब हमें पता है वाई को ई से ऑपरेट करेंगे तो वाई आएगा और बी ए इन्वर्स। तो हमने देखा ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि देखो जब हमारे पास क्या गिवन था, वाई डॉट ए बराबर बी, और वाई का आंसर निकालना तो ए उधर गया तो ए इन्वर्स बी तो बनेगा, ठीक है, उसको हमने करके दिखा दिया। अब हमें इसको यूनिक दिखाने कि दोनों सॉल्यूशन यूनिक है, तो मैंने मान लिया दो अनदर सॉल्यूशन है x1 और x2 मान लिया, और ax बराबर b हमें क्या है भाई गिवन है। अब देखो भाई अब मैंने यूनिक माना तो x की जगह x1 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी x2 पुट कर दिया। अब दोनों b के इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दिया, और दोनों तरफ a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया करा, तो a इन्वर्स एक साथ, x1 बाहर, a इन्वर्स एक साथ और x2 बाहर। ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी बनती है, ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी बनती है। ई को x1 के साथ ऑपरेट करेंगे x1, ई को x2 के साथ ऑपरेट करेंगे x2, तो हमने देखा x1 x2 क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन यूनिक, ठीक है। इसी तरीके से हम y डॉट बी बराबर बी भी हम प्रूव कर सकते हैं। आगे देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इन्वर्स। देखिए भाई अगला है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इन्वर्स, हर एलिमेंट ग्रुप का खुद का इन्वर्स होता है, तो हमें शो करना है कि ग्रुप क्या होगा एबिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे। इसने क्या कर रखा है, हर एलिमेंट जो ग्रुप का है वो खुद का इन्वर्स रखता है, मतलब खुद के इन्वर्स के बराबर है, मतलब एक्स बराबर एक्स इन्वर्स है, ठीक है। मान लो एक्स एक एलिमेंट है तो एक्स बराबर क्या है एक्स का इन्वर्स, तो हमें प्रूव करना है ग्रुप क्या है एबिलियन। देखो भाई अब मैंने मान लिया जी मल्टीप्लिकेशन में एक ग्रुप है तो x बराबर है x इन्वर्स और y बराबर है y इन्वर्स, मैंने दो एलिमेंट ले लिए। अब हम जानते हैं x y का इन्वर्स बराबर क्या आएगा, देखो x y का वैसे इन्वर्स क्या होता है भाई, y का इन्वर्स और x का इन्वर्स होता है। अब यहाँ पे x y का इन्वर्स हमें पता है, y इन्वर्स का इन्वर्स क्या है y, और x इन्वर्स का इन्वर्स क्या है x, है ना। और इसी तरीके से, और देखो इसको हमने खोल दिया x y का इन्वर्स, y का इन्वर्स x का इन्वर्स, और हमें पता है उसका इन्वर्स वो खुद है। देखो इसको इस तरीके से नहीं ले गया, इसको इस तरीके से लिया है, जब देखो x और y है और हमें पता है इसका जो डॉट है वो भी g में बिलोंग करेगा, तो x y का हमने जो इन्वर्स है प्रोडक्ट होकर एक एलिमेंट बना, तो उसका इन्वर्स उसी के बराबर है, ये हमने मान के चले हैं। ये एलिमेंट एक्स वाई के अनदर एलिमेंट बन गया, ठीक है। मान लो इसको जेड मान लो, तो जेड का इन्वर्स जेड के बराबर है, तो एक्स वाई का इन्वर्स एक्स वाई के बराबर है। अब इस इन्वर्स को हमने खोल दिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई वाई का इन्वर्स और फिर एक्स का इन्वर्स बराबर है एक्स वाई के। अब हमें पता है वाई का इन्वर्स वाई है और एक्स का इन्वर्स एक्स है, तो हमने देखा लेफ्ट और राइट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लाई में, तो ये एबिलियन प्रूव हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिजल्ट में यूज होएगा। अगला एग्जाम्पल है ए स्क्वायर बराबर क्या है ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी क्या है ग्रुप। देखो जब ए स्क्वायर एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है तो जी कैसा होता है भाई एबिलियन। देखो भाई अब ए स्क्वायर बराबर ई हमें दे रखा है और मुझे उसको एबिलियन प्रूव करना है। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है ये, ठीक है।
तो अब हमने दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर लिया किससे भाई, ए इन्वर्स से, क्योंकि हमें ई के इक्वल प्रूव दे रखा है हमें, ठीक है। ए इन्वर्स ए डॉट ए और ए इन्वर्स ई, ए इन्वर्स ए को एक साथ लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और ए बाहर ए इन्वर्स ई, ये क्या बन गया आइडेंटिटी गुना में ए बराबर ए इन्वर्स ई। अब हम जानते हैं यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, वो एबिलियन है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ई को ए से गुना करेंगे तो ए आएगा, ए इन्वर्स ई को गुना करेंगे तो ई से तो ए इन्वर्स ही आएगा। तो हमने देखा ये खुद का इन्वर्स हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, अगर कोई एलिमेंट खुद का इन्वर्स रखता है तो वो क्या होता है, एबिलियन। इसी तरीके से मैं बी के लिए भी प्रूव कर सकती हूँ ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक अनदर एलिमेंट आ गया, तो ए बी का इन्वर्स भी अगेन उसी के बराबर होगा। और इसको हम कैसे खोल सकते हैं भाई, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर क्या है, ए बी, बी इन्वर्स यहाँ पे बी के बराबर है, ए इन्वर्स ए के बराबर है, तो ग्रुप हमारा क्या आ गया भाई, एबिलियन। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रूव द ग्रुप जी एबिलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब देखो भाई, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना रहेगा, ठीक है। मैंने मान लिया जी एक एबिलियन ग्रुप है और हमें गिवन है ए बी का स्क्वायर, ए बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और अब हमें क्या प्रूव करना है, एक मिनट, हाँ, अब हमें ये प्रूव करना है, सॉरी जी को मैंने एबिलियन माना और मुझे प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, प्रूव करना है। अब देखो भाई, ए बी का स्क्वायर उसको मैंने लिख दिया ए बी गुना में ए बी लिख दिया, ए बी ए एक साथ और बी बाहर, ए बी ए का उल्टा ए बी लिख सकती हूँ, वाई क्योंकि एबिलियन है। देखो भाई, फिर अब हमारे पास क्या है, ए बी ए का उल्टा ए बी होएगा, एबिलियन है, तो बी ए बराबर क्या होगा, ए बी। यहाँ पे मैंने ए बी पुट कर दिया, यहाँ पे बी है, ए को ए से गुना किया ए का स्क्वायर, बी को बी से गुना किया बी का स्क्वायर, हो गया ये प्रूव हमारा। अब मैं उल्टा मान के चलती हूँ कि ए बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और इस बार मुझे क्या प्रूव करना है, जी एबिलियन है। अब देखो, ए बी का स्क्वायर का मतलब ए बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ए स्क्वायर का मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और बी स्क्वायर का मतलब बी को बी के साथ, ये हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी ए को मैंने एक साथ लिख दिया, बी बाहर, और यहाँ पे भी ए बाहर और ए बी को एक साथ लिख दिया। अब देखो, मुझे किसी तरीके से इस ए को कैंसिल करना है, तो दोनों तरफ इधर तो मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगी ए इन्वर्स से और बी इन्वर्स से करूँगी पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर दी, तो ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी बन गया बी ए, और बी इन्वर्स बी बी आइडेंटिटी बन गया, ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी ए बी, और बी इन्वर्स बी बी क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज, ये भी एज इट इज आ गया, तो ए बी और बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी, तो वो क्या हो गया भाई, एबिलियन। आगे देखिए, प्रूव डैट इफ जी डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में एबिलियन ग्रुप है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल इंटीजर ए बी की पावर एन, जैसे अभी हमने स्क्वायर किया था ऐसे ही एन एन पावर बी क्या होती है, इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने मान लिया n, देखो n यहाँ पे हमें नहीं बता रखा कि क्या चीज़ है, तो इंटीजर कह रखा है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ऐसे हम केस लेके चलेंगे। मैंने n को पहले मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो ए बी की, अब मुझे क्या प्रूव करना है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए बी की पावर n बराबर है ए की पावर n बी की पावर n, और n पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब हम इसको PMI मेथड से करेंगे, तो n की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1, ए बी की पावर 1, तो इस ए बी की पावर 1 का मतलब ए डॉट बी, और ए डॉट पी को ए की पावर 1 बी की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो n बराबर 1 के लिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब n इक्वल टू के मानूंगी, तो ए डॉट बी की पावर के क्या होएगा, ए की पावर के बी की पावर के हमने लेट कर लिया। अब मुझे के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो मैंने क्या किया, ए डॉट बी की पावर के को अलग कर दिया और ए डॉट बी की एक पावर को अलग कर दिया। अब हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए की के बी की के, और ए डॉट बी अलग है। अब मैं क्या करूँगी भाई, एबिलियन ग्रुप हमें दे रखा है, एबिलियन ग्रुप दे रखा है, तो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले तो मैंने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक साथ लिख दिया, बी डॉट बी के और ए को लिख दिया, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको उल्टा लिख दूंगी ताकि वो ए के पास आ जाए, तो ए बी की के लिख दिया। अब ए की पावर के और 1 ऐड करूँगी, तो ए पहले ए की पावर के और ए को एक साथ लिखो, फिर बी की पावर के और बी को एक साथ लिखो। अब इसके बाद ऑपरेशन लगाना है, ए की पावर के प्लस 1 और ये बी की पावर के प्लस 1 हो गया। तो हमने देखा के प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया। अब एन की जगह पुट कर दो 0, ए डॉट बी की पावर 0, किसी पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है, उसको ए की 0 बी की 0 लिख सकते हैं। अगला, अब इस बार इसको नेगेटिव इंटीजर मान लो, तो n बराबर माइनस m मान लिया, जहाँ पे m खुद पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, अगर m को खुद नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए m को हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए बी की पावर n की जगह पुट करी माइनस m, इस ए डॉट बी की पावर m को अलग कर दिया, -1 पावर को बाहर लिख दिया। अब हम रूल इसके अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, ए की m अलग खुलेगा और बी की m अलग खुलेगा। अब -1 की वजह से पहले b की पावर m आएगा, फिर a की पावर m आएगा खोलने के बाद, है ना।
सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से किया हमने, ठीक है। फिर अब करना है, आगे करना है, पहले a की पावर m का इन्वर्स खुलेगा, फिर b की पावर m की -1 खुलेगी। अब बताओ m को -1 से गुना किया -m, b को -1 से गुना किया -m, तो हमने देखा इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गए, तो सभी इंटीजर्स के लिए वो प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए ग्रुप हैज 4 एलिमेंट शो डैट इट मस्ट बी एबिलियन। हमें क्या प्रूव करना है, एक ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट है भाई, 4। अगर 4 एलिमेंट है तो वो एबिलियन होता है, याद रखना है ये बात हमें। मान लो देखो हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ई जरूर होना चाहिए, बाकी हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी। देखिए भाई अब मैंने बाकी एलिमेंट 3 और ले लिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इन्वर्स उसी के बराबर होगा, तो एटलीस्ट 1 मोर एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट करेगा विच इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि एबिलियन की प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना, वो खुद का इन्वर्स रखता है, ठीक है। सपोज डैट एक एलिमेंट है जिसका इन्वर्स उसके बराबर है, मैंने मान लिया। अब मैंने माना कि बी का इन्वर्स बी के बराबर है और सी का इन्वर्स सी के बराबर है, ये मैंने मान लिया। तो अब हमने देखा हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स रख रहा है, तो वो एबिलियन होगा, वो थ्योरम हमने पढ़ी है, हो गया। अब मैं उल्टा मान के चलती हूँ केस सेकंड में कि बी का इन्वर्स तो सी है और सी का इन्वर्स बी है, बाकी 2 एलिमेंट तो खुद के इन्वर्स हैं। अब देखो भाई अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी को सी से गुना करूँगी वो आइडेंटिटी आएगा, या सी को बी से गुना करूँगी तो आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यही कहती है। हमने ये नहीं पढ़ा कि ए स्टार बी बराबर होता है आइडेंटिटी के और बी स्टार ए। अब यहाँ पे कौन है, बी और सी के बीच में है, तो बी और उसका इन्वर्स से ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी, सी को बी के साथ क्या आइडेंटिटी होगी। अब अजम्पशन हमने क्या मान रखी है, ए इन्वर्स बराबर है ए के। अब इसको इधर लेके जाऊँगी, ए इन्वर्स को इधर लेके जाऊँगी तो ए का स्क्वायर बनेगा ये, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बच जाएगी ई, हो गया। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी जा इधर, या तो वो ए बी के 4 केस लेके चलेंगे। तो देखो भाई अब हमें पता है इसका प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ना कि 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जी में बिलोंग कर गया। अब जी में तो ओनली 4 एलिमेंट है, ई ए बी सी, तो इसका मतलब या तो जो प्रोडक्ट लिया है ए बी या तो आइडेंटिटी के इक्वल है, या वो ए के इक्वल है, या बी के या सी के। तो हमने जो प्रोडक्ट लिया है ए बी एक बार आइडेंटिटी के इक्वल मान लिया। अब देखो भाई ए को इधर भेजूंगी तो वो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया ए इन्वर्स, जबकि हमारा ए इन्वर्स किसके बराबर है, खुद के ए के, तो ये ट्रू नहीं है। अब अगला ए बी को ए के इक्वल मान लिया, ए से ए कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ जाएगा ई, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि बी आइडेंटिटी नहीं है। बी किसके बराबर यहाँ पे, सी इन्वर्स के, ठीक है। अगला माना मैंने ए बी को बी के इक्वल माना, तो बी से बी कैंसिल होकर ए बराबर आइडेंटिटी आ गई, वो भी ट्रू नहीं है क्योंकि ए इन्वर्स के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं मान के चलती हूँ ए बी सी के इक्वल है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, देखो ए और बी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट कोई अनदर एलिमेंट आ रहा है, ऐसे बी और ए का प्रोडक्ट कोई अनदर एलिमेंट, तो हमने देखा कि ये आपस में क्या हो गए, इक्वल। ए बी का उल्टा सी और बी ए का उल्टा सी हो गई है। अब हम इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, डॉट में ई ए बी सी, ई ए बी सी। हमें पता है ई को ई से ऑपरेट करते हैं, ई को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे सेम एलिमेंट। अब ए को आइडेंटिटी के साथ करेंगे सेम, ए को ए के साथ किया ए का स्क्वायर जो कि ई के बराबर है, ए को बी के साथ किया तो सी आया हमारा, ए को सी के साथ किया तो हमारा क्या आएगा बी, बी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया तो बी को बी के साथ किया बी ए, और बी ए का तीसरा एलिमेंट देता है सी, बी को बी स्क्वायर बी के साथ किया तो क्या आया बी का स्क्वायर, और बी को सी के साथ किया तो क्या आया भाई बी सी बराबर क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी ई के बराबर है, बी सी, हाँ आइडेंटिटी क्या है भाई ई, ठीक है। इसी तरीके से सी को ई के साथ किया सी आएगा, सी को ए के साथ किया ए सी बराबर यहाँ पे बी है, देखो ए सी बराबर, क्योंकि ए और सी को किया तो अनदर एलिमेंट क्या आएगा बी, सी को बी के साथ बी सी किया है, और बी सी यहाँ पे किसके बराबर है, देखो भाई बी सी ऊपर थी ना बी, हाँ बी सी यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से सी को सी के साथ किया क्या बनेगा सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या देखा, सिंस द एलिमेंट इन ईच कॉलम कंपोजिशन टेबल डिफरेंट है, देयरफॉर बी का स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए भाई ए के, और सी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए ए के, अलग एलिमेंट लाने के लिए। तो हमने देखा कंपोजिशन कम्यूटेटिव है ही, और ये क्या होगा एबिलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ जी डॉट एक ग्रुप है सोल्व द ए डॉट एक्स ओ डॉट ए बराबर है बी के इन ऑल जी के लिए, ये हमें प्रूव करना है। देखो सोल्व द इक्वेशन, ये हमें गिवन है ए डॉट एक्स डॉट ए बराबर है बी। अब हमें पता है कि ए को कैंसिल करने के लिए मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगी ए इनवर्स से बोथ साइड, ए इनवर्स को ए से, फिर एक्स ए के साथ ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स को ए से करूँगी आइडेंटिटी ई, एक्स ए इनवर्स बी, ई को किसी के साथ ऑपरेट करते हैं सेम एज इट इज आ गया।
अब हमने देखा, अब हम पोस्ट ऑपरेट करेंगे ए इनवर्स से, ताकि हमारा ये ए हट जाए। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स बी ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स के साथ क्या आइडेंटिटी ई, तो एक्स बराबर क्या बना भाई, ए इनवर्स बी ए इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के अंदर हम बाकी बचा हुआ टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।